वो कमाक्ष था। हम दोनों 11th-12th में साथ थे। हमारे बीच का रिश्ता कुछ कुछ दोस्ती जैसा ही था। दोस्ती जैसा मतलब उन दिनों मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और इसी वजह से मेरे काफ़ी कम दोस्त भी थे। तो कमाक्ष भी मेरे उन दोस्तों का ही दोस्त था जिससे कभी कभी हाय हेलो हो जाया करती थी। वो कहने लगा कि वंशु, तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। और मैं अभी मैं वो कर ही रही थी कि मेरा फ़ोन बजने लगता है और उससे कुछ कहे बिना ही मैं फ़ोन उठा लेती हूँ। सामने से आवाज़ आती है, वंशु ये क्या है, तेरी प्लेट रखी थी मैंने टेबल पर, तूने कुछ खाया क्यों नहीं। और मैं, हाँ नहीं वो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अभी उनसे बात करती भी तो क्या, सामने वो खड़ा था जिससे सालों पहले मैंने नज़रें चुराई थी और इसी बात पर मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई थी। अब कमाक्ष की तरफ नज़र उठाकर देखते ही मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मम्मा थी। उसके बाद उसकी बातें शुरू हो गई। पूछने लगा कि कहाँ होती हो, इतने साल हो गए तुम दिखी भी नहीं और कहीं मिली भी नहीं। उसे टालते हुए इस बात का कोई जवाब मैंने उसे ठीक से ना दिया। उसकी कुछ और बातें और मेरे कुछ हाँ वाले जवाबों के बीच टाइम का पता ही नहीं चला और अचानक से मुझे वो काम याद आ गया जिसके लिए मैं घर से निकली थी। मैंने घड़ी देखी तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही थे। सॉरी, तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ काम है, ये कहकर मैं जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वो मेरा नाम लेकर मुझसे कहता है, नंबर तो देती जाओ। नंबर दूं या नहीं, यही मेरे मन में चलने लगा। पर इन सब बातों को साइड रखकर, उसे नंबर ना देकर इग्नोर कर कर एक बार फिर टाइम देखकर मैंने दौड़ लगाई। हे भगवान, बस एंट्री मिल जाए, अच्छे से सब हो जाए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। बड़बड़ाते हुए मैं गेट तक पहुंची। शुक्र है एंट्री अभी बंद नहीं हुई थी। गेट से अंदर आते ही मैं जाकर एक रूम के बाहर बैठ गई। दिल मेरा उस समय धक धक कर रहा था। ये भी पता नहीं चल रहा था कि मैं दौड़ कर आई हूँ ये इसलिए धड़क रहा या मुझे कोई डर लग रहा। कुछ देर बाद जब ये शांत हुआ तो मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने लगी और इस बीच में अभी अभी कमाक्ष से हुई वो सालों बाद की मुलाकात का हर एक लम्हा मेरे सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। अपना ध्यान वहाँ से हटाकर तुम कर सकती हो, सब अच्छा होगा, इन बातों को सोच सोच कर मैंने अपना कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ाने की कोशिश की। आधा घंटा बीत जाने के बाद मेरी बारी भी आ गई। उस दिन मेरा इंटरव्यू था। जैसे ही अंदर कमरे में गई, मेरे बैठने के बाद सवालों की जैसे बौछार आ गई और मैंने भी उनका जवाब अच्छे से दिया। इंटरव्यू ख़त्म हुआ और मैं सीधा घर जाने के लिए वहाँ से निकली ही थी कि वहीं गेट पर फिर से कमाक्ष से सामना हो गया। उसने मुझे देखते ही मुझसे पूछा कि तुम यहाँ और ऐसे वहाँ से क्यों चली आई। मैंने उसे सब बताया और बातों ही बातों में पता चला कि वो भी वहीं जॉब करता है जहाँ मैंने आज इंटरव्यू दिया था। अब लगभग 1 ही बजा होगा। उसने मुझे लंच के लिए पूछा। नहीं, मेरा प्लान कुछ और है, ऐसा मैंने उसे कह दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या यार, एक तो तुम मेरे सारे सवालों के जवाब सिर्फ हाँ नहीं मैं ही दे रही हो। इतने सालों में भी इससे आगे नहीं बढ़ी तुम। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा। अच्छा, एक आखिरी बात, देखते हैं तुम इस पर कैसा रिएक्ट करती हो। ओके, मैंने कहा। उसकी वो आखिरी बात फिर से नंबर मांगने वाली ही निकली और मैं फिर हिचकिचाने लगी। इतने में ही वो कहने लगा कि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, और बात भी सही थी। तो मैंने उसे अपना नंबर आखिरकार दे ही दिया।